सूर्यमुखी शहर हमेशा से अपनी खूबसूरती और शांति के लिए जाना जाता था। हसीन पहाड़ियां इसकी रक्षा करती थीं और दूर दूर तक फैले सरसों के खेत सूरज की रोशनी में मानो सोने से जगमगाते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सूर्यमुखी शहर में एक अजीब सन्नाटा छा गया था। हवा में एक बेचैनी थी जिसे हर कोई महसूस कर सकता था। स्कूल में भी माहौल उदास था। बच्चे फुसफुसाते हुए आपस में बात कर रहे थे। वजह थी 15 साल की सीमा का अचानक लापता होना। सुबह वह हमेशा की तरह स्कूल आई थी, हंसती हुई, बातें करती हुई। लेकिन कुछ ही घंटों बाद वह कहीं गायब हो गई। सीमा की सहेली कोमल उसकी सबसे करीबी थी। उनके बीच कुछ भी छुपा नहीं रहता था। कोमल को याद आया कि कक्षा चल रही थी, तभी सीमा ने पेट दर्द की शिकायत की थी। शिक्षिका ने उसे जाने की अनुमति दी और तब से सीमा वापस नहीं आई। स्कूल का टॉयलेट पुराना था, एक जीर्ण शीर्ण इमारत के पीछे स्थित था। अफवाह थी कि वह कभी जेल हुआ करता था और रात के समय वहां अजीब हरकतें होती थीं। कोमल को सीमा की तलाश करते हुए वहीं जाना पड़ा। पहली सीढ़ी पर कदम रखते ही कोमल को ठंडी हवा का झोंका लगा। अंदर अंधेरा था, सिर्फ टूटी खिड़की से थोड़ी रोशनी आ रही थी। जैसे ही कोमल आगे बढ़ी, उसे एक भयानक गंध आई, सड़न और नमी की गंध। कोमल ने सीमा को पुकारा। उसकी आवाज कांप रही थी। जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। हर चीज डरावनी लग रही थी। टूटी फर्श, दीवारों पर नमी के दाग और जालीदार कोने। अचानक कोमल को एक कोने से हलचल दिखाई दी। वह दिल थाम कर वहां गई। उसकी सांस अटक गई। सीमा वहीं खड़ी थी, एक कोने में सिकुड़कर। लेकिन कुछ अजीब था। सीमा हवा में कुछ इंच ऊपर तैर रही थी। उसके पैर जमीन से नहीं छू रहे थे। सीमा का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और उसके होंठ एक भयानक मुस्कान में फैले हुए थे। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। मानो उसका गला सूख चुका हो या फिर उसे चीखने से कोई बल रोक रहा हो। कोमल डर के मारे चीख उठी। वह पागलों की तरह भागी, सीमा को वहीं छोड़कर। बाहर आकर भी वह रुक नहीं सकी। वह शिक्षकों के पास दौड़ी और उन्हें सीमा के बारे में बताया। शिक्षक भी कोमल की बात सुनकर भयभीत हो गए। शुरू में तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन कोमल की हालत देखकर वे समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। वे सभी मिलकर टॉयलेट की ओर दौड़े। स्कूल के स्टाफ ने जो देखा उसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। सीमा वहीं खड़ी थी, उसी तरह हवा में तैरती हुई, बेजान मुस्कान के साथ। शिक्षक दहशत में हैं। वे सीमा को छूने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके हाथ मानो किसी अदृश्य दीवार से टकराते हैं। कुछ देर बाद स्कूल प्रिंसिपल होश संभालती है और तुरंत पुलिस और सीमा के माता पिता को बुलाने का आदेश देती है। पुलिस आते ही जांच पड़ताल शुरू हो जाती है, मगर कुछ समझ नहीं आता। सीमा हवा में लटकी हुई है, मानो अदृश्य जंजीरों से बंधी हो। डॉक्टर आते हैं, सीमा की जांच करते हैं, मगर कोई शारीरिक समस्या नहीं पाते। सीमा बेहोश है, लेकिन उसकी सांस चल रही है। हर कोई असमंजस में है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी एक बुजुर्ग चपरासी स्कूल प्रिंसिपल के पास आता है। वह उन्हें धीमी आवाज में बताता है कि सालों पहले यही टॉयलेट जेल हुआ करता था। वहां कैदियों को बहुत यातनाएं दी जाती थीं और कई कैदियों की वहीं मौत हो गई थी। चपरासी की बात सुनकर स्कूल का माहौल और भी भयानक हो जाता है। क्या सीमा के साथ कोई अलौकिक घटना घटी है? क्या किसी आत्मा ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है? पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती। सीमा के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। आखिरकार स्कूल प्रिंसिपल हार मान लेती हैं और एक तांत्रिक को बुलाने का फैसला करती हैं। तांत्रिक स्कूल आता है। वह एक लंबा, दुबला आदमी है जिसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक है। वह टॉयलेट का निरीक्षण करता है,
दीवारों को छूता है और फर्श पर कुछ अजीब निशान देखता है। तांत्रिक कुछ मंत्रों का जाप करता है और एक छोटा सा यज्ञ करता है। धीरे धीरे कमरे का तापमान कम होने लगता है। एक ठंडी हवा चलती है जो सबको रोंगटे खड़े कर देती है। अचानक कमरे के बीचों बीच एक भयानक आकृति दिखाई देती है। यह एक लंबा काला साया है जिसकी आंखें लाल हैं और मुंह से आग निकल रही है। हर कोई डर के मारे चीख उठता है। तांत्रिक बिना डरे उस आकृति की तरफ बढ़ता है। वह और भी ऊंचे स्वर में मंत्र पढ़ना शुरू करता है। कमरे में एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। तांत्रिक अपने तंत्र मंत्रों से उस आकृति को कमजोर करने की कोशिश करता है और आकृति तांत्रिक को परेशान करने की। लड़ाई काफी देर तक चलती है। कमरे में चीख पुकार मची हुई है। अचानक एक जोरदार धमाका होता है। धुआं भर जाता है और कुछ सेकंड बाद सब कुछ शांत हो जाता है। जब धुआं छंटता है तो हर कोई हैरान रह जाता है। वह भयानक आकृति गायब हो चुकी है। तांत्रिक जमीन पर बैठा हुआ है। वह बहुत थका हुआ लग रहा है। सीमा अब भी हवा में तैर रही है, लेकिन उसके चेहरे से भयानक मुस्कान गायब हो चुकी है। तांत्रिक धीरे धीरे सीमा के पास जाता है और कुछ विशेष मंत्रों का जाप करता है। कुछ ही देर में सीमा धीरे धीरे नीचे आती है और जमीन पर गिर पड़ती है। सीमा बेहोश है, लेकिन अब उसकी सांसें कमजोर नहीं पड़ रही हैं। तांत्रिक उसका इलाज करता है और धीरे धीरे सीमा की आंखें खुल जाती हैं। सब लोग सीमा को घेर लेते हैं, यह जानने के लिए बेताब हैं कि आखिर हुआ क्या था। सीमा बहुत कमजोर है। सब लोग सीमा को घेर लेते हैं, यह जानने के लिए बेताब हैं कि आखिर हुआ क्या था। सीमा बहुत कमजोर है, लेकिन धीरे धीरे होश संभालती है। वह कांपती आवाज में बताती है कि जब वह टॉयलेट गई थी तो उसे एक भयानक आवाज सुनाई दी। आवाज उसे पुकार रही थी, उसे कमरे के अंदर जाने के लिए मजबूर कर रही थी। वह कमरे में गई तो उसने एक भयानक प्राणी को देखा। प्राणी ने बताया कि वह कई साल पहले मारा गया एक कैदी की आत्मा है। उस कैदी को बहुत यातनाएं दी गई थीं और अब वह बदला लेना चाहता था। सीमा के मुताबिक आत्मा ने उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन सीमा बेहोश हो गई। जब वह होश में आई तो वह खुद को टॉयलेट में पाया। तांत्रिक सीमा की बात सुनता है और सिर हिलाता है। वह बताता है कि कैदी की आत्मा इतने गुस्से और नफरत से भरी थी कि वह किसी को भी अपने साथ ले जाना चाहती थी। सीमा की बेहोशी ने ही शायद उसे बचा लिया। कुछ ही दिनों में सीमा पूरी तरह से ठीक हो जाती है। वह स्कूल वापस आती है, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं रही है। उसमें एक डर हमेशा बना रहता है। वह कभी भी अकेले टॉयलेट नहीं जाती और हमेशा किसी न किसी के साथ रहती है। सूर्यमुखी शहर में भी धीरे धीरे चीजें सामान्य होने लगती हैं, लेकिन स्कूल के उस पुराने टॉयलेट को बंद कर दिया जाता है। वहां अब किसी को जाने की इजाजत नहीं होती। कभी कभी रात के सन्नाटे में लोगों को उस टॉयलेट से आने वाली अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। सीमा की कहानी पूरे शहर में एक रहस्य बनकर रह जाती है। क्या वाकई सीमा के साथ कोई अलौकिक घटना घटी थी, या फिर यह सब उसका ख्याल था? इसका जवाब शायद वही पुराना टॉयलेट और उसकी अंधेरी दीवारें ही जानती हैं।